अंतरिक्ष में लाइका के साथ क्या हुआ था और आखिर क्यों रूस के वैज्ञानिकों ने क्यों धकेला था इस मासूम कुतिया को मौत के मुंह में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाइका नाम की फीमेल डॉग न होती तो शायद हम में से किसी का भी अंतरिक्ष में पहुंच पाना मुश्किल था। जी हां, लाइका इस दुनिया की वह पहली लिविंग स्पीशीज थी जिसने एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा की थी। लेकिन क्या लाइका वाकई में खुशकिस्मत डॉग थी? और कैसे ये लाइका के जीवन के वो आखिरी पल जिसमें वो चाहकर भी अपनी दर्दनाक कहानी किसी को सुना नहीं सकती थी? और क्यों लॉन्च के एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट व्लादिमीर लाइका को अपने घर ले गए थे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, समय था 1950 के दशक का। जब कोई इंसान आकाश की ऊंचाइयों को देखता तो दिल में एक सवाल उठता कि कब हम अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप पाएंगे और कब हम उपग्रहों पर पहली बार कदम रखेंगे। स्पेस के बारे में जानने की इसी होड़ में दुनिया भर के कई देश इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के रॉकेट बनाने में लग गए थे, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन रशिया के बीच तो मानो स्पेस में जाने की जंग ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि अंतरिक्ष पर विजय पा लेगा, वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। मगर इंसानों को धरती के वातावरण से बाहर भेजना वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि हमें अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसलिए हमेशा की तरह इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेजुबान जानवरों का सहारा लेने का फैसला किया। और स्पेस मिशन में इंसान जीवित रह पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को स्पेस में भेजने का निर्णय लिया। सबसे पहले 1948 में नासा ने रॉकेट के साथ अल्बर्ट 1 नाम के बंदर और कुछ कीड़ों मकोड़ों को अंतरिक्ष में भेजा था, मगर ये एक सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, बस अंतरिक्ष के कोने को छूकर वापस आ जाना था। ऐसे ही समय बीतता गया और आया वर्ष 1957, जब रूस अपने सोवियत स्पेस प्रोग्राम के चलते अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था। वहीं लाइका रशिया के मॉस्को शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह रहती थी। उस वक्त लाइका की उम्र 3 साल थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जीवन का यह साल उसकी पूरी जिंदगी ही पलट कर रख देगा। इस बीच 4 अक्टूबर 1957 के दिन रशिया ने अपने पहले आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके अर्थ ऑर्बिटर में भेज दिया था। मात्र 23 इंच डायमीटर वाले इस लोहे के बॉल पर चारों रेडियो एंटीनाज लगे हुए थे। हालांकि इस सैटेलाइट में ज्यादा उपकरण नहीं थे, लेकिन रूस के लिए यह एक बड़ी जीत थी,